अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही सिंपल बेसिक चॉकलेट केक बना रहे हैं और वो भी विदाउट ओवन। विदाउट ओवन हम किसी पतीली में बना सकते हैं या फिर किसी प्रेशर कुकर में इसके नीचे कोई जाली रखकर तो बना सकते हैं। मैं आज आपको जिस तरह बनाना सिखाऊंगी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एक पैन है। मैंने इस पैन में बनाऊंगी और इसमें मैंने एक पत्थरों की लेयर बिछाई है। मेरा ये पैन कोई बहुत बड़ा नहीं है तो इसलिए मैंने पत्थरों की इसमें एक ही लेयर बिछाई है। और अगर आप पतीला इस्तेमाल करते हैं तो वो आप उसकी बेस को पूरे इस तरह के राउंड पत्थरों से भर सकते हैं। और पत्थर धोकर मैंने खुश्क करके और ये सेट कर दिए हैं ताकि जो बर्तन है इसके अंदर अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो इसमें मैं बनाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि इसमें टेम्परेचर कैसे सेट करना है। तो बनाने से पहले मैं इसको चूल्हे पे रखकर प्रीहीट कर लेती हूँ। और ये इसका ढक्कन आप ये देखिए, इसको पूरी तरह से बंद होना चाहिए क्योंकि अगर हम कुकर में बनाते हैं तो उसका ढक्कन भी अच्छे तरीके से बंद होता है तो ताकि जो हवा है वो बाहर ना निकले और ये एक ओवन की तरह ही काम करे। तो मैं इसे प्रीहीट होने के लिए रखती हूँ। 5-10 मिनट आपने प्रीहीट कर लेना है इसको। और एक और तैयारी कि केक टिन को तैयार कर लेना है। ये केक टिन है जिसके ऊपर मैंने बटर लगाकर उसके ऊपर खुश्क मैदा डस्ट कर लिया है और इसको मैंने तैयार करके रख दिया है। तो इसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें ये पाउडर्ड शुगर है, ये 3/4 कप है, 3/4 कप, 1 कप जो है भर के मैदा है, 1/2 कप जो है बटर है, आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस इस्तेमाल करेंगे और 2 अंडे होंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा दूध हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जो खुश्क अज्जा हैं उनको छान लेते हैं। तो जब हम ये खुश्क अज्जा छानते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो केक है वो बहुत सॉफ्ट बनता है और एयर जो है उसके अंदर जो एयर आ जाती है और बहुत ही अच्छा स्पॉन्जी और सॉफ्ट केक बनता है। तो खुश्क अज्जा में मैदा, बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर जो है वो मैं शामिल करके इसको 2-3 दफ़ा छान लूँगी। इसको मैंने छान लिया है और अब हम जो है इसकी केक की बैटर जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बटर जो है वो हम डालेंगे, चीनी भी शामिल कर देंगे। तो आप ये याद रखिए कि बेसिक जो है जो 1 कप मैदे और 2 अंडों का जो बेसिक केक बनता है उसके अंदर जो है हमेशा 3/4 प्याली 3/4 कप चीनी, ये एक बेसिक इसका मिक्सचर है जो होता है और 1 टीस्पून जो है इसमें बेकिंग पाउडर डलता है। और 2 अंडे वाला जो केक होता है 2 पाउंड का, इसमें ये बेसिक केक है। चीनी और मक्खन अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए, क्रीमी हो गए तो मैंने इसमें 1 अंडा शामिल कर दिया, 1 अंडा शामिल करके बीट किया। अब मैं अब इसमें दूसरा अंडा भी डालूंगी, फिर 1 मिनट बीट कर लूँगी। दूसरा अंडा भी अच्छे तरीके से बीट हो गया तो मैं इसमें अब 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस डालूँगी और इसको बीट कर लूँगी। मैं अब इसमें 1/4 कप जो है दूध शामिल कर दूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा शामिल करूँगी और इसको अब मैंने ज़्यादा बीट नहीं करना। मैं इसमें मैदा शामिल करके इसको फोल्ड 1 दफ़ा कर लूँगी और अगर हम फोल्ड नहीं करते तो मैदा जो है वो बाहर की तरफ बड़ी तेज़ी से गिरता है। तो जो बाकी मैदा है वो भी शामिल कर दूँगी, कोको पाउडर, मैदा और बेकिंग पाउडर का जो मिक्सचर है, और मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो मुझे महसूस हो रहा है इसमें थोड़ा सा दूध और जाएगा, तो थोड़ा सा मैं दूध और डाल दूंगी इसमें। इतना दूध 2 टेबलस्पून जो दूध है वो काफ़ी होगा। केक का ये मिक्स तैयार है, 5 मिनट में ये मिक्स तैयार हो गया है। तो पहले से ग्रीस किए हुए केक टिन में मैं ये सारा बैटर डाल दूंगी और मैं अब आपको ये बताऊंगी कि इसकी जो अगर हम वो स्टोन एक पतीले में जिसमें हम स्टोन डालकर या स्टोन अवन जिसे हम बना रहे हैं तो उसके लिए हमें किस टेम्परेचर की ज़रूरत है। नॉर्मली अगर हम
ओवन में बेक करते हैं केक तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेक करते हैं। तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है वो हमें ये स्टोन ओवन में किस तरीके से हमने इसे हासिल करना है। तो मैं बताऊंगी कि कितनी जो है आपने उसकी आंच रखनी है। मैं इसे फैलाते हुए सारे बैटर को इवनली इसको फैला दूंगी और फिर इसको इसे टैप कर दूंगी ताकि एयर बबल कोई है तो वो निकल जाए। तो आप ये टेम्परेचर देखिए, मेरे चूल्हे पे जो टेम्परेचर है ये जो है ये मिडल वाला टेम्परेचर है, तो मीडियम टेम्परेचर है, लेकिन मैंने ये इस तरफ हाई टेम्परेचर है, तो 7 और 8 के दरमियान मैंने इसको रखा है। तो ये तकरीबन ये जो टेम्परेचर है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा। कुकर का जो टेम्परेचर, अगर हमने कुकर जिसमें हम स्टैंड रख रहे हैं उसका टेम्परेचर बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो मैं अब जो केक है उस पर रख दूँगी। इसको मैंने 10 मिनट प्री हीट कर लिया है। पत्थर भी सेट होने चाहिए कि केक आपका इवन बने। अगर एक साइड से बड़े और एक साइड से छोटे होंगे तो केक एक साइड की तरफ आपका बड़ा और छोटा बनेगा, तो इवन नहीं बनेगा। तो मैं अब इसको बंद कर दूंगी और इसको अब मैं 25 से 30 मिनट तक बेक कर लूँगी। और तकरीबन ओवन में भी केक जो है 25 से 30 मिनट, इतने साइज़ का केक 25 से 30 मिनट में ही बेक होता है और ये भी उतने ही टाइम में बेक होगा। हाफ टाइम गुजर गया है, तकरीबन 15 मिनट गुजर गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि अब ये केक कितना फूल गया है। ये देखिए, अब जितना फूलना है वो फूल गया है और अब ये बेक होगा। तो 25 मिनट हो गए हैं, तो मैं अब केक को चेक कर लेती हूँ। मैं एक स्टिक इसमें डाली है, तो देखिए बिल्कुल खुश निकला है। तो 25 मिनट में 20 से 25 मिनट में आपका ये केक, ये देखिए साइड इसने छोड़ दी हुई है, तो बेक हो जाएगा। तो मैं अब इसको बहुत एहतियात के साथ इसमें से निकाल लूँगी क्योंकि ये पैन भी गर्म है और पत्थर भी बहुत गर्म है। तो आप बहुत एहतियात से, जो पत्थर वाला वो काफ़ी देर तक गर्म रहेगा, तो आप इसको निकाल लेंगे और कूलिंग रैक पे इसको रख देंगे। केक को मैंने 10 मिनट ठंडा किया है। गरम गरम केक को आप कभी भी बाहर ना निकालें, नहीं तो वो बहुत सॉफ्ट होता है तो वो टूट जाता है। तो मैं अब इसके किनारे, वैसे तो ये लग ही रहा है कि लूज़ हो चुके हैं खुद से, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा नॉन स्टिक पैन है। तो ये देखिए किनारे से खुद ही अलग हो गए हैं ठंडा होने के बाद। तो मैं अब इसको इस प्लेट में शिफ्ट कर लेती हूँ। टैप किया है तो मेरा बहुत ही अच्छा ये केक टिन है, जिसमें बिल्कुल भी केक बहुत आसानी से निकलता है और मैंने कोई बटर पेपर वगैरह इसमें नहीं लगाया। तो देखिए ये किस तरह सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक है। अगर आपको मेरा ये केक विदाउट ओवन पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा आपके साथ किसी और रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।